अच्छा ये देखो, तो यही कह रहे थे, जैसे मान लो ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये जो दिख रहा है इनके सिस्टम पे थोड़ी ना, इनके सिस्टम पे नहीं है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए और ब्लूटूथ हेडफोन्स पे क्या किया हमने, क्लिक किया, तो सारे ब्लूटूथ आ गए कि नहीं आ गए? ये इस लैपटॉप में नहीं थे। ये सब कुछ देखो, इसीलिए देखो, जो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है इसमें कंसेप्ट होता है किसका, एक कंसेप्ट होता है बिल्कुल किसका, सर्वर का। ये सब कुछ कहाँ, जैसे ये फ्लिपकार्ट अगर कंपनी है, मान लो बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में इनका क्या है, सर्वर है। ये बताया है आप लोगों को, सर्वर भी एक, जैसे ये कंप्यूटर नहीं है जो यूज कर रहे हो, वैसे ही वो भी एक कंप्यूटर है, बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, बहुत बड़ा है। वो कई कंप्यूटर्स को जोड़ के बनाया गया। वो एक कंप्यूटर में एक सीपीयू नहीं लगा है, ढेर सारे सीपीयू जोड़ के, हजारों जीबी रैम जोड़ के एक कंप्यूटर बनाया गया है, जिसे वो लोग क्या बोलते हैं, सर्वर। सब कुछ वहां सर्वर पे रखा है, हम लोग यहां से यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या है, क्लाइंट है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, क्लाइंट सर्वर क्या आर्किटेक्चर। जो इंटरनेट में जो चीजें यूज करते हो तुम सब कुछ, ये किस बेसिस पे बने हुए हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से बोलते हैं क्या। हम लोग क्या है, हजारों लोग, जो लाखों लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, तुम क्लाइंट है। और फ्लिपकार्ट कंपनी जो बैंगलोर में रखा है सिस्टम बना के, उसको वो क्या है, सर्वर है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट होते हैं हजारों लाखों, सर्वर होता है कोई एक। अब इसके बाद क्लाइंट, अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया था बताओ अभी, अगर अभी हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो बॉयज एंड किड्स में गए और यहाँ पे क्लिक किया, क्या, रिमोट कंट्रोल टॉयज है ना, यहाँ गए, इस पे क्लिक कर दिया, रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने आ गए कि नहीं आ गए? कहां से आ गए? देखो हुआ क्या, यहाँ पे सर्वर से आए। कैसे? जब तुमने रिमोट कंट्रोल टॉयज पे क्लिक किया तो क्लाइंट भेजता है क्या, रिक्वेस्ट। क्लाइंट का काम है क्या, भेजना, रिक्वेस्ट। सर्वर का काम है क्या करना, रिस्पॉन्स। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये चाहिए, फिर सर्वर रिस्पॉन्स देता है कि लो। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जानते हो ये हमने बताई है आपको। देखो अगर मान लो हम यहाँ पे आए और क्लिक कर दें क्या, स्पोर्ट शूज, ऐसे खुल गया ना। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, पहली बात तो ये खुलने के लिए इंटरनेट की जरूरत थी, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड थे। तो हमने यहाँ से जब क्लिक किया तो यहाँ से गई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कहाँ गई, बैंगलोर। बैंगलोर में सर्वर में सारे जूते रखे थे, उनकी डिटेल। फिर वहां से रिस्पॉन्स आया, तुमको ये जूता दिख रहा है। भले तुमको लगता है 1 सेकंड में हो रहा है या आधे सेकंड में हो जा रहा है, लेकिन हो यही रहा है। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और वहां से क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर है ये बात आपको? और यहाँ से रिक्वेस्ट जाना और रिस्पॉन्स का आना, ये सब इंटरनेट के सहारे हो रहा है। और इंटरनेट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से बेंगलोर कितना है, अरे तो 4000, 1600, मान लो 2000 किलोमीटर होगा। ठीक है, इसलिए इसको खुलने में टाइम नहीं लगता, लेकिन हर बार इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, सर्वर से। और जानते हो उन लोगों ने क्या, तो ऐसे ही सेम अगर हम आधार की बात करें तो आधार में भी क्या हुआ, आधार में भी ये हुआ होगा कि मान लो एक कंपनी ने क्या किया होगा, आधार का सॉफ्टवेयर का किसी को ठेका मिला होगा कि भैया तुम आधार का सॉफ्टवेयर बनाओ। उन लोगों ने आधार का सॉफ्टवेयर पहले क्या होगा, बनाया होगा। बनाने के बाद उसको कहाँ रखा होगा, सर्वर पे। आधार वालों की साइट, जो साइट है उनका भी अपना एक क्या होगा, सर्वर होगा। वहां सर्वर पे डाल दिया। और ये देखो, ये flipkart.com उसका क्या है, एड्रेस है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस या यूआरएल। भाई सर्वर पे कोई चीज डालते हैं वो लोग, और सर्वर का क्या होता है, यूआरएल। अच्छा flipkart.com, क्या जब तक ये नहीं डालोगे क्या खोल लोगे? स्पेलिंग गलत डालोगे खुलेगा? अगर स्पेलिंग गलत डालोगे तो खुलेगा नहीं खुलेगा ना। हाँ, मतलब अगर यहाँ पे हम लिखें, अब ये खुलेगा, .com खोलेंगे तो खुलेगा? नहीं खुलेगा।
क्यों नहीं खुला? क्योंकि भैया ये जब तुम डालते हो ना तो जाके इंटरनेट पे ढूंढता है कहाँ है ये, इस नाम का कोई है ही नहीं, इसलिए सही नाम डालना जरूरी है। हर सर्वर का, हर एप्लीकेशन का एक क्या होता है, यूआरएल होता है। क्या बोलते हैं उसके लिए वर्ड हम कहते हैं यूआरएल, और सही यूआरएल डालना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे नहीं होता, हम चिट्ठी भेजते थे तो कैसे होता था, पते पे ही तो चिट्ठी जाती थी। मोबाइल किसी को करते हैं तो नंबर पे ही तो जाता है और नंबर ऐसा नहीं होता हिंदुस्तान में कोई भी दो लोगों का नंबर सेम है, सबका नंबर क्या है। ऐसे ही इंटरनेट पे सबका यूआरएल क्या है, अलग अलग है। जैसे फ्लिपकार्ट का है क्या, flipkart.com, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही सेम आधार के लिए इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनवाया, बनवाने के बाद सर्वर पे डाला, उसका एक यूआरएल है और वो यूआरएल पूरी दुनिया में बांट दिया। जिसको यूज करना होता है आधार की साइट पे जाता है, वही यूआरएल डालता है, आधार की साइट पे पहुंचता है। और अगर मान लो गलती से उसको यूआरएल नहीं याद है तो अच्छी बात है, गूगल एक सर्च इंजन है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, आधार वेबसाइट। नहीं हमको याद है तब भी आ जाता है, देखो आ गया ना, माई आधार। साइट का नाम है UIDAI, हाँ, और इसको क्या करो, क्लिक करो, खुल गया। अब हजारों लाखों लोग इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपके सिस्टम पे नहीं है, ये कहाँ है, सर्वर पे, और आपको इसका पता मालूम है तो यूज कर लोगे। हम लोग क्या है, क्लाइंट, और बेंगलोर या जहां पे भी इन्होंने बना के रखा होगा वहां क्या है, सर्वर। इतना आपको समझ में आता है। अच्छा, सर्वर पे क्या किया उन लोगों ने, सर्वर पे उन्होंने आधार के लिए क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन, और वही सर्वर पे रख दिया है, वही आपको सर्विस दे रहा है, वही आपके लिए काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि भैया सॉफ्टवेयर कैसे बनाया होगा। सॉफ्टवेयर ईंट पत्थर से तो बना नहीं होगा, सॉफ्टवेयर बना होगा कैसे, कोड करके कोड किया होगा, कुछ अक्षर लिखे होंगे, कुछ फोटो जोड़ी होंगी, सब जोड़ जाड़ के क्या बना है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में एक मेन चीज है क्या, कोड। उन्होंने लिखा होगा क्या, कोड, और वो कोड लिखने के बाद सर्वर पे, जब कहते हैं सर्वर पे सॉफ्टवेयर रख दिया, मतलब क्या, सॉफ्टवेयर क्या है, ढेर सारी लाइनें, ढेर सारी लाइन ऑफ कोड जो है वही मिलके क्या बनाती है, सॉफ्टवेयर। तो वही सब कोड लिखा, कोड लिखने के बाद सॉफ्टवेयर उसको सर्वर पे क्या किया, रख दिया, और कहा दुनिया से क्या करो, यूज करो। अब सपोज करो आधार नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये मान लो बना होगा दुनिया में किसी लैंग्वेज में, जैसे जावा है, डॉटनेट है ना, जावा है, डॉटनेट है, पर्ल है, पाइथन है, PHP है, रूबी है। दुनिया में ऐसे कंप्यूटर की क्या है, हजारों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में आधार बनाने वालों ने आधार नाम के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया होगा, बनाया होगा, कोड लिखा होगा। मान लो उन लोगों ने बनाया है किसमें, जावा में, तो क्या किया होगा भाई, आधार बनाने वाले बंदों ने, जैसे अच्छा आधार कौन बना रहा होगा, वो सॉफ्टवेयर कौन बनाया होगा, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 10, 20, 50 इंजीनियर्स मिले होंगे, किसी ने हायर किया होगा और वो बैठ के सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिख रहे हैं। अब मान लो जावा में बनवाना था आधार वालों, जैसे प्लान किया विप्रो इन्फोसिस वालों ने कि ये जो हम बनवाएंगे आधार का सॉफ्टवेयर किसमें बनाएंगे, जावा में। तो उन्होंने क्या किया होगा, जावा के 50 बंदे क्या किए होंगे, हायर किए होंगे, उनके इंटरव्यू लिए होंगे, उनको हायर किए होंगे, एक टीम बनाए होंगे 50 लोगों की। अब वो 50 लोगों की टीम क्या करेगी, कोडिंग करेगी, और किसमें कोडिंग करेगी, जावा में। भाई जावा में ही सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान है, जावा के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या किए गए हैं, डेवलपर्स हायर किए गए हैं, और वो जावा में ही क्या करेंगे, कोड करेंगे। अच्छा, इतनी बात समझ में आती है। आधार नाम का सॉफ्टवेयर बन रहा है और जावा में क्या बन रहा है, जावा में तो बन रहा है और लिखा जा रहा है क्या, कोड। अब जरा ये सोचो, जावा में कोई कोड लिखे, चाहे आधार बनाओ चाहे फ्लिपकार्ट, जावा में कोड लिखोगे तो भैया जावा का नियम मानोगे ना, और जावा का नियम है कि भैया क्या बनाओ, क्लास के अंदर बनाओ क्या, जो काम करना है उसके लिए बनाओ क्या, मेथड। तो भैया इन लोगों ने कुछ अलग नहीं किया होगा। चलो हम लोग वही मिमिक करने की कोशिश करते हैं, अंदाजा लगाने की कि आखिर उन लोगों ने कैसे कोड किया होगा या क्या काम किया होगा।
तो चलो उन लोगों ने भी पहले एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को एक नाम दिया होगा, जैसे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ जावा में आ जाओ, जावा प्रोजेक्ट में आ जाओ और प्रोजेक्ट को एक क्या देना है, नाम। मान लो उन लोगों ने नाम दे दिया आधार प्रोजेक्ट। नाम क्या रख दिया उन लोगों ने, नाम कुछ भी रख सकते थे, ठीक है, आधार प्रोजेक्ट। और इसके बाद क्या किया, फिनिश कर दिया, बन गया एक। ऐसे काम किया होगा उन लोगों ने भी ना, जो सर्वर पे कोड है, जो सब रिस्पॉन्स दे रहा है, जो तुम्हें फोटो जो सब कुछ करा रहा है, वहाँ क्या किया होगा उन लोगों ने, वहाँ सेम यही चीज की होगी उन लोगों ने। इन्होंने सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसके अंदर कोड लिखना है तो क्लास बनाएंगे, तो फिर और उसके बाद क्या किया होगा, चलो एक काम ना पहले क्या किया, पहले उन्होंने एक पैकेज बना दिया होगा, पैकेज का चलो नाम रख दिया, मान लो पैकेज का नाम रख दिया जैसे इंडिया डॉट आधार। क्या नाम रख दिया पैकेज का, पैकेज का नाम ऐसे होता है ना डॉट लगा के, तो जानते हो क्या होगा, फिनिश करोगे तो एक बन जाएगा क्या, पैकेज। पैकेज इन्फो होता हो, पैकेज का नाम क्या है, इंडिया डॉट आधार। जब देखोगे एसआरसी में एक इंडिया नाम का फोल्डर बना होगा और उसके अंदर एक आधार नाम का फोल्डर बना होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब इसके बाद इंडिया डॉट आधार में आके राइट क्लिक करो, न्यू करो और यहाँ बनानी होगी क्या, क्लास। ऐसे ही काम किया होगा उसने, चला नहीं किया होगा। अब उसे क्या बनाना था, आधार का, तो उसने क्या दिमाग, उसने देखो दिमाग जो बना रहा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने क्या किया, क्लास का नाम क्या दे। अब आधार नाम रखना, बनाने के लिए कुछ कोडिंग करनी है, क्लास बनानी है, तो नाम भी मिलता जुलता ही रखेगा, कुछ भी रख देगा मिलता। तो उसने चलो नाम रख दिया क्या, क्लास का, और कर दिया क्या, फिनिश। अब बताओ आधार में क्या क्या करना चाहते हैं हम, ये काम चाहते हैं क्या कि आधार क्या हो, बनाना। एक चाहते हैं आधार क्या करना, बनाना, मतलब आधार क्या करना, क्रिएट करना। क्या एक काम क्या है, आधार क्रिएट करना। और बताओ एक काम है क्या, आधार क्या करना। हाँ अच्छा, कई बार ये भी होता है ना, हमें जैसे मान लो ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसा जैसे कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि मेरा आधार में एड्रेस क्या है, भूल जाते हो कि नहीं। मान लो आधार हो गया है, जो भी हो गया, आधार का हम नंबर क्या हो गया, या आधार नंबर पता है, आधार का एड्रेस हमें चाहिए, तो तुम्हें पता है ना, इंटरनेट पे जाके खोल के आधार नंबर डाल के अपना आधार नंबर से अपना एड्रेस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो इन्होंने एक मेथड इनको चाहिए होगा किसका, कि आधार एड्रेस निकालने का। ऐसे ही अगर हमें ये पता करना हो कि आधार में, ध्यान देना, आधार में मेरा कौन सा मोबाइल नंबर, आधार में मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है, तो ऐसे कई काम करता है कि नहीं सॉफ्टवेयर। अगर तुम आधार वाले बंदे जाओ, यार कदम डेट ऑफ बर्थ भूल गए, बता दो हमें जरा, मेरा आधार नंबर ये है, तो बता देता है कि नहीं बता देता, कैसे, कोई भाई सिस्टम पे खोल के कैसे बता देता, क्योंकि डेवलपर ने उस काम को करने के लिए पहले से कोड लिखा होता है। जिस बंदे तुम जाते हो ना एक आदमी के पास, मान लो तुम गए बैंक में, कहे कि भैया हम आधार नंबर तो याद है हमें, लेकिन हमको याद नहीं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ आधार नंबर में क्या है, तो बंदा क्या करता है, इसी सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करके जैसे भी वो आधार नंबर तुमको निकाल के दे देता है। कैसे दे देता है, यहाँ कुछ नहीं है, उसके कंप्यूटर में कुछ नहीं है, सब कुछ कहाँ है, सर्वर पे। सब कुछ कहाँ रखा है, सर्वर पे। सर्वर पे ही डेवलपर ने कोड बनाया होगा, एक मेथड बनाया होगा, और उस मेथड का नाम रखा होगा गेट आधार डेट ऑफ बर्थ। गेट आधार डेट ऑफ बर्थ, उस मेथड का काम, उस मेथड के अंदर इस बात का कोड लिख दिया होगा कि तुम जाओ आधार कोड निकाल के ले आओ और आगे दे दो। बात समझ रहे हो कि नहीं कुछ। तो मेरे कहने का मतलब है वो ऐसे कई मेथड बनाया होगा, चलो बनाते हैं। इस क्लास के अंदर वो कई मेथड बनाया होगा, जैसे क्या, पब्लिक, सॉरी, स्टैटिक, वाइड, और एक मेथड का नाम रखा होगा क्रिएट, ऐसे। और इसके अंदर लिखा होगा क्या,
कोड, यहाँ लिखा होगा क्या, कोड, क्या करने का, आधार बनाने का। जानते हो आधार कैसे बनता है? सामने वाला आदमी जाता है, कुछ कंप्यूटर पे खटपट खटपट भरता है और इसके बाद सबमिट बटन पे क्या करता है, क्लिक करता है ना। तो जानते हो क्या होता है, जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करता है एक रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर पर, और सर्वर का यही तो काम है कि उस रिक्वेस्ट को लेना और उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जो कोड या मेथड बनाया गया है उसे कॉल करना। और जब वो मेथड चलता है, कोड चलता है, तो वो काम कर देता है। अरे जरा देखो, जरा चुप से, अगर तुम यहां लिख देते हो सैंडल्स, तो सैंडल्स आ जा रहे हैं ना। कैसे आ जा रहे हैं? सैंडल्स पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट गई, कहां गई, सर्वर पे। सर्वर पे पहले ही डेवलपर ने एक कोड लिख रखा है, मान लो उस मेथड बना रखा है, मान लो उस मेथड का नाम रखा होगा उसने गेट सैंडल्स। तो जैसे ही जब यहाँ तुम क्लिक करते हो रिक्वेस्ट जाती है ना, तो सर्वर का काम यही है, ये देखना कि इस रिक्वेस्ट के ऊपर कौन सा मेथड कॉल करना है या कौन सा कोड चलाना है। जब सैंडल्स पे क्लिक करोगे तो जो रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो सर्वर, भाई डेवलपर ने ऐसे तो लिखा है, सर्वर उसको लेगा और गेट सैंडल्स नाम के मेथड को क्या कर देगा, कॉल कर देगा, और गेट सैंडल्स नाम का जो मेथड होगा सारे सैंडल उठा के लेके चला आएगा। ऐसे तो सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तुम बताओ, क्या स्पोर्ट शूज पे बिना क्लिक किए स्पोर्ट शूज खुल जाएगा? अब क्लिक कर दो तो खुल जाता है। कैसे? ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा लैपटॉप बहुत अच्छा है इसलिए खुल जाता है। किसी का 10,000 का लैपटॉप होगा उसमें भी खुलेगा, किसी का 10 लाख का होगा उसमें भी खुलेगा, क्योंकि काम यही होगा भैया। तुम यहाँ क्लिक करोगे, सर्वर पे क्या जाएगी रिक्वेस्ट, सर्वर पे डेवलपर ने लिख रखा है कोड। सर्वर का काम यही है कि ये देखना कि इस रिक्वेस्ट पे कौन सा कोड या कौन सा मेथड कॉल करना है। अगर सही रिक्वेस्ट पे सही मेथड कॉल करो तो सही है। अब मान लो डेवलपर यही गलती कर देता, भाई डेवलपर ने ही कोड लिखा है ना सर्वर पे, अगर हम सैंडल्स पे क्लिक करें और उसने भाई सैंडल्स पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट गई कहाँ, सर्वर पे। सर्वर को कॉल करना था कौन सा मेथड, सैंडल वाला मेथड, लेकिन गलती से अगर डेवलपर ने लिख दिया है कॉल करने को कौन सा, शर्ट वाला, तो क्लिक करोगे सैंडल, खुलेगी क्या, शर्ट। तब यही डिफेक्ट है, यही क्या है, डिफेक्ट है। डेवलपर भाई गलती करते हैं। अब कुछ अंदाजा लग रहा है कैसे चलता होगा। आखिर तुम्हें ये कोड, ये क्लासेस, मेथड्स क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि जैसे बताया गया है ना, ऐसे ही डेवलपर भी यूज करता, कुछ अलग नहीं करता। असली चीज ध्यान से देखना, असली चीज ये नहीं है, असली चीज ये लिखा हुआ सैंडल्स नहीं है, असली चीज सर्वर का कंप्यूटर भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है, अच्छा भाई ऐसा नहीं कि सर्वर में जो कंप्यूटर है, ऐसा नहीं है। सर्वर पे जो क्या है, कंप्यूटर है, उसमें 1000 GB रैम रहेगी तभी काम करेगा, ऐसा नहीं है। 1000 GB क्यों लगाया है रैम वहां लोग सर्वर पे, जिससे एक एट ए टाइम अगर हजारों लाखों लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो हजारों लाखों लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सबको अलग अलग रिस्पॉन्स देना है। तो इतना करने के लिए हमारा कंप्यूटर बहुत क्या होना, पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए हजारों GB की रैम लगाई। 10 GB की रैम भी लगाएंगे तो भी बस 10 GB की रैम लगाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, कुछ ही लोग एक टाइम पे सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे, कुछ ही रिक्वेस्ट वो सॉफ्टवेयर एक टाइम पे ले पाएगा। यही तो है ये असली खेल है इस मेथड का। असली खेल है क्या, इस मेथड का। इस मेथड का काम है आधार बनाना। डेवलपर ने इसमें क्या लिख दिया, आधार बनाने का क्या लिख दिया, कोड। मान लो 50 लाइन का क्या लिख दिया है यहाँ पे, कोड, जो क्या करता है, आधार बनाता है। असली खेल इसका है। अब ये जो कोड लिखा, इसी को 10 GB वाले सर्वर पे डाल दोगे तो यही कोड एक टाइम पे 100-150 लोगों को जवाब दे पाएगा। अगर यही कोड उठा के 1000 GB वाले सर्वर पे डाल दोगे तो यही कोड क्या कर पाएगा, एक टाइम पे हजारों लाखों लोगों को क्या दे पाएगा, जवाब दे पाएगा, रिस्पॉन्स दे पाएगा। बात समझ में कुछ आई? तो दोनों केस में असली खेल किसका है, कोड का यार। और
जो तुम्हारा ये सब खुल नहीं जाता, कहीं क्लिक करते हो ये आ जाता है, वो आ जाता है, सब होता है, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? कोड की वजह से। और वो कोड कहाँ है? सर्वर पे, इंटरनेट से कनेक्टेड हो तुम, कहीं तुम्हें लगता है ना कि तुम तो क्लिक किए हो क्या टी शर्ट, तुम्हें लग रहा है कि तुमने क्लिक किया है क्या टी शर्ट, टी शर्ट खुल गया। टी शर्ट में कोई बात थोड़ी ना है, टी शर्ट तो शब्द है एक। असली खेल ये है कि जब तुम टी शर्ट पे क्लिक करते हो सर्वर पे क्या जाता है, एक रिक्वेस्ट जाता है, और डेवलपर ने एक मेथड बनाया होगा, जो मेथड क्या होता है, कॉल होता है, और वो मेथड सारा सर्वर आपको उठा के यहाँ पे टी शर्ट आपको उठा के दे देता। आपको समझ में आया? असली इंपॉर्टेंस किसकी है भाई? इस कोड की। 100 GB के कंप्यूटर या 1000 GB के कंप्यूटर से क्या मतलब? भाई कंप्यूटर 1000 GB का होगा तो एक टाइम पे ज्यादा लोगों का को मैनेज कर पाएगा, कम होगा तो कम कर पाएगा। असली खेल कौन कर रहा है? ये। ऐसे ही उन्होंने किया होगा, उन लोगों ने ऐसे ही, जिन बंदों ने आधार बनाया होगा ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाया होगा, ऐसे ही क्लास बनाई होगी, और जो जो काम करना है उसके लिए क्या बनाया होगा, मेथड, और मेथड के अंदर लिख दिया होगा उस काम को करने का क्या, कोड। क्लियर? चलो और क्या बनाया होगा? पब्लिक स्टैटिक वाइड, पब्लिक स्टैटिक एक मेथड बनाया उसने, गेट आधार एड्रेस, गेट आधार एड्रेस। इसका काम होगा क्या, आधार का एड्रेस बता दो, ठीक है। ऐसे ही और क्या क्या निकालते हो, एक ये भी गेट आधार से क्या निकाल सकते हो, मोबाइल नंबर ना। ऐसे ही हर काम के लिए क्या बना दिया होगा, मेथड, यही है बस। और क्या करता है भाई, मोबाइल नंबर, और चलो हाँ, गेट आधार शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या, DOB, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही बना दिए होंगे ढेर सारे उसने क्या, हर काम करने के लिए मेथड्स बना दिए, और यही मेथड कॉल होते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, काम होता है। जो तुम्हें लगता है बैंक में बंदा बैठा क्लिक कर दिया, वो क्लिक किया सर्वर पे, ये मेथड सर्वर पे रखा, क्या हुआ, मेथड कॉल हुआ, मेथड ने काम किया, उसको वो चीज वापस दे दी और उसने दुनिया को दे दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे बना। चलो अच्छा, अब और कुछ चीजें देख। अच्छा और भी, और बस ये भी तो तुम करते हो क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्या, अपडेट आधार मोबाइल नंबर। तुम लोग मोबाइल नंबर नहीं चेंज करवाते हो, अपडेट करवाते हो कि भैया मेरा मोबाइल नंबर बदल गया है, आधार में जाके बदलवा देते हो ना। कैसे बदलता होगा, क्योंकि डेवलपर ने उस काम को करने के लिए पहले से एक मेथड बनाया हुआ है, ऐसे कोई मेथड बनाया होगा, और उसी में लिखा होगा क्या, वो इसमें अंदर लिखा होगा क्या, कोड। अभी हम असली कोड नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं कि तरीका उसका काम करने का ऐसा ही रहा होगा। हर काम को करने के लिए क्या लिखेगा, और ऐसा नहीं सब में एक ही कोड होगा, सबका कोड क्या होगा भाई, जब काम अलग है तो कोड भी क्या होगा, अलग। क्लियर है ये? अब आ जाते हैं, अब जरा इसको थोड़ा सा और करते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ अब हम असली कोड तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन चलो प्रिंट करा देते हैं। क्या करा देते हैं, प्रिंट, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कौन चला है और कौन नहीं चला। तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं, और नाम रख देते हैं क्या, यहाँ पे क्रिएटिंग क्या, क्रिएटिंग। अच्छा, तो ये मेथड अगर चलेगा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा मेथड चला, क्रिएट आधार। अगर प्रिंट हुआ क्रिएटिंग आधार तो जान जाएंगे कौन सा चला। और ये लिख देते हैं गेट आधार एड्रेस क्या, डिटेल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे
हाँ, मोबाइल ठीक। और यहाँ लिख दे क्या, अपडेट चलो अच्छा है, बोलो इतना समझ में आता है। ऐसे ही कोड किया होगा भाई, वो असली कोड किया होगा, हमने क्या कर दिया है, प्रिंट की लाइन लिख दी है। अब देखो जरा एक काम करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम रखने वाले हैं हम क्या, टेस्ट। क्या नाम रख रहे हैं, टेस्ट। और इसको कर देते हैं चेक बॉक्स पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को क्या, चेक, और कर देते हैं क्या, फिक्स। आ गया। अब आ जाओ जरा, कैसे, चलो देखते हैं कॉल करके चल रहे हैं मेरे मेथड की नहीं, दूसरे क्लास के मेथड है तो पहले क्या लिखेंगे आप, क्लास का नाम डॉट, एक मेथड कॉल किए क्रिएट आधार, एक मेथड किए गेट आधार एड्रेस, एक मेथड कॉल कर दिए कौन सा, चला के देखो चल रहा है, चल रहा है ना। तीन मेथड चले, तीनों में लिखा हुआ चीज जो थी प्रिंट होने वाली वो प्रिंट हो गई। क्या प्रिंट हुआ, एक में क्रिएटिंग आधार, एक में गेट आधार एड्रेस डिटेल, और एक में गेट आधार मोबाइल डिटेल। सब बढ़िया है यार, लेकिन एक बताओ, आधार बना तो रहे हो, किसका बना रहे हो, आधार बना रहे हो भाई, आधार बनाते हो तो किसी का बनाते हो ना भाई। तो चलो कर देते हैं क्रिएट आधार फॉर, और एक किसी का नाम चाहिए होता है ना, तो लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, चलो मान लो हम ही बनवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग नेम बराबर क्या लिखा हमने, राहुल। और यहाँ ऐसे कर दे तो देखो क्या होगा भाई, प्लस जानते हो ना भाई क्या होता है, कॉन्केटेनेट हो जाता है ना, क्या प्रिंट होगा, क्रिएट आधार फॉर राहुल। चला दो जरा, चल गया ना, सही है। अब तो लेकिन अब बताओ, तो क्या सिर्फ राहुल के लिए ही बनेगा, मान लो यहाँ हम कॉल करेंगे क्रिएट आधार, जितनी बार भी क्रिएट आधार मेथड कॉल करेंगे, देखो ध्यान से, हम 4 बार मान लो कॉल, हर बार ये किसका आधार बना रहा है, क्या एक ही आदमी दुनिया में आधार बनवाएगा, सब बनवाएंगे ना यार। अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हारे कोड में क्या कमी है बताओ, पहले कोड में क्या कमी है, ध्यान से देखना, सोचना, फिर से याद करो इस बात को, यही बताए थे हम पहले भी कि यार तुम्हारे मेथड में किसी वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू तुमको नहीं डालनी है, तुमने नेम बराबर राहुल कर दिया है, तो जब भी कॉल करोगे तो राहुल ही आएगा ना यार। इसी कंसेप्ट को हमने कहा था, एक मेथड के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कहा था इसे हटाओ और यहाँ पे क्या दे दो, पैरामीटर। अब सही है कि नहीं है, बोलो। लेकिन अब यहाँ भेजो, अगर राहुल का नाम भेजोगे तो किसका बनेगा, राहुल का, राम का भेजोगे तो किसका बनेगा, राम का, ठीक है, श्याम का भेजोगे श्याम का, और एक आध नाम और बताओ भाई, तो क्या एक ही, सतीश, चलो जो भी है सतीश ही लिख देते हैं, ठीक, चलो अब क्लिक कर, अब रन करो। अब मेथड ये अच्छा है ना, एक बार राहुल का बना रहा है, एक बार राम का बना रहा है, श्याम का, सतीश का, जिसका नाम भेजोगे उसका बनाएगा, ये तरीका सही है ना। अच्छा ये बताओ, जब आधार क्रिएट होता है, जब आधार क्रिएट होता है तो क्या बनता है, आधार का नंबर,
ऐसे थोड़ी कहते हैं आधार बन गया जाओ बस, भैया कहोगे ना हमें तो नंबर दो, तो यहीं पे बनेगा क्या, आधार नंबर। असली कोड तो जो होता होगा, और हम लोग असली कोड तो लिख नहीं रहे, हम तो बस क्या करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो चलो हम लिख दिए इंट आधार नंबर बराबर लिख देते हैं क्या, कितने अक्षर का होता है, लेकिन देखो क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, क्योंकि एरर लिमिट ज्यादा हो गई है। इंट की लिमिट है ना, उस लिमिट से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा ये बताओ, जो नंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंट। लेकिन इंट जब हम नंबरों के लिए यूज करते हैं तो मतलब मेरा होता है ये नंबर है, नंबर में गुणा हो सकता है, नंबर में भाग हो सकता है, नंबर से कैलकुलेशन होते हैं ना। लेकिन बताओ आधार नंबर से क्या कैलकुलेशन करोगे, आधार नंबर गुणा भाग थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है आधार नंबर के पीछे जितने 4 जो डिजिट है उसका कोई मतलब होता है क्या, बस वो तो तुमको कोई एक आधार नंबर दे दिया जाता है ना, और वो उसका कोई यूज थोड़ी ना, उसका गुणा भाग थोड़ी हिस्सा लेता है। मेरा कहने का मतलब है चाहो तो आधार नंबर को तुम किस में रख सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर भी रख सकते हो, पता है ना, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। भले ये न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इसमें डाले हैं, लेकिन ये नंबर नहीं है, इसमें किसी को गुणा भाग, तो इसमें किसी को जोड़ोगे तो जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, कॉन्केटेनेट होगा। ये समझाए थे ना आप लोगों को। तो मान लो ये है क्या, आधार नंबर। अब पहली समस्या देखते हैं। अभी हम इसको रन करें अगर, तो आधार नंबर आएगा तो सही, लेकिन आधार नंबर सबका वही सेम आएगा। चलो अच्छा ये समस्या है ना, क्या भैया सबका आधार नंबर तो सेम नहीं हो सकता, सबका आधार नंबर क्या होगा। अच्छा अगर मान लो इसको न्यूमेरिक में ही रखना चाहे तो, लॉन्ग, लेकिन साथ में क्या लगाओ यार, अब तो किसमें रख दिए हम, नंबर्स में रख दिए ना। अब तो इसमें गुणा भाग भी हम चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, एक नंबर है। जब स्ट्रिंग था तब ये नंबर था ना। चलो अच्छा, ये मान लो हमने यहां से कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान देना सब लोग, क्वेश्चन ये उठता है कि अब यह आधार नंबर हम डाल देंगे तब तो आधार नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना यार, है ना। आधार नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यार, फिक्स हो जाएगा। भाई सबका आधार नंबर एक ही तो नहीं रहता ना, सबका आधार नंबर क्या रहता है, अलग अलग रहता है ना भाई। तब और सबका आधार नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो चलो हम एक कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। और चलो और इन लॉन्ग में नहीं बनाते हैं, चलो किसमें बनाते हैं, स्ट्रिंग में, क्योंकि पूरा भाग जब करना नहीं तो उसे इंट विंट में रखने की जरूरत क्या भाई। इंट में तो एक काम करते किसमें रखते हैं, स्ट्रिंग में। लेकिन स्ट्रिंग में भी फिक्स रख देंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, सबका आधार नंबर तो क्या होगा, अलग अलग। चलो एक काम करते हैं, ये क्या है, रैंडम में क्या क्या है आपके पास, देखते हैं। अच्छा क्या लिखा है, ये इंटरफेस है, कोई बात नहीं। देखो कुछ हम कोड लिखने जा रहे हैं, लेकिन इस कोड को अभी हम बताएंगे नहीं, इसे हम बताएंगे कब, आपको बाद। यार ये क्लास अच्छी नहीं है वैसे, देखो ये अभी पूछना मत हमसे क्या लिख रहे हैं, लेकिन यार
और चलो अभी एक काम करते हैं, आधार को हम, जरूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट थी 12 नंबर अक्षर का बनाई थी, कितने अक्षर का बना सकती थी, 6-7 अक्षर का भी तो बना सकती थी। तो हम लोग 12 अक्षर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, कितना बनाते हैं मान लो 6 अक्षर का, मान लो कितने अक्षर का, 6 अक्षर का। तो हम लोग ऐसे लिखते, इसके बारे में मत कुछ पूछना, बस ये समझ लो कि इस तरह से है ये मान। अब तुमको इसका फायदा दिखाएं तो जरा देखना, हम बाद में देखेंगे ये चीज क्या है। पहले ये देखो चलने पे अब 4 बार चल रहा है ना, चारों बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ये अच्छी बात है कि मतलब अब कम से कम वो तुमको फील आएगा कि नहीं हाँ भैया सबका आधार कार्ड बन रहा है और सबका आधार नंबर क्या है, अलग अलग। ठीक है, क्रिएट आधार, ठीक। तो बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा, और या फिर अच्छे से प्रिंट कर देते हैं। अब देखो कैसा प्रिंट होता है, ध्यान से देखो। 4 लोग का आधार बनवाए, नाम मांगा, नाम बताओ और सबको आधार नंबर अलग अलग बना के दे दिया कि नहीं दे दिया। तो ये चीज सही चल रही है कि आधार नंबर बन रहे हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग क्या है, आधार नंबर। ऐसे ही लिखा होगा। अब 4 नहीं 10 20 50 लोगों को कॉल करोगे, हर बार सबको क्या देगा, अलग अलग नंबर। ठीक, अब अच्छा मान लो चाहते क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। हम चाहते क्या है कि जो ये राहुल है इसकी मोबाइल, इसका मोबाइल नंबर चाहिए, इसका हम निकालना चाहते हैं कि इसका मोबाइल नंबर क्या हो। तो भैया देखो ध्यान से देखना, तुम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, आधार डॉट गेट ना, अरे मोबाइल नंबर के लिए एड्रेस मोबाइल, गेट आधार मोबाइल नंबर नाम का मेथड कॉल करेंगे। इसका काम होगा क्या, मोबाइल नंबर लेके आना। जरा देखते हैं, लेकिन गेट आधार मोबाइल नंबर तो नहीं आया क्योंकि यहाँ मोबाइल नंबर हमने डाला नहीं है। अच्छा ये भी है, और डेट ऑफ बर्थ की बात। अच्छा लेकिन पहले सवाल, वो सवाल बाद का, मोबाइल नंबर ले आना। पहले ये सोचो कि मोबाइल नंबर लाएगा कैसे। आधार की साइट से तुम बोल दिए कि क्या नहीं लेके आओ, मोबाइल नंबर बताए किसका मोबाइल नंबर। जैसे तुम मान लो जाओ दुकान पे, ध्यान समझना, तुम दुकान पे गए, कहे भैया हम भूल गए अपने आधार का मोबाइल नंबर, जरा बता दो। तो कहेगा, वो क्या कहेगा, कहेगा आधार नंबर दो। मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो बताओ इसके पास क्या आधार नंबर है, ध्यान से समझो, देखो आंख के सामने है तुम्हारे, क्या इसके पास आधार नंबर है, यहाँ आधार नंबर है, आधार नंबर है लेकिन कहाँ है, हाँ नहीं हाँ भाई अच्छा आधार नंबर कहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ ना। आधार नंबर किस में आ रहा है, किस वेरिएबल में आ रहा है कि नहीं, यहाँ प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट हो रहा है कि नहीं, बोलो। लेकिन इसी आधार नंबर वेरिएबल की जरूरत तुम्हें कहाँ है, यहाँ पे भी तो है। आइए अच्छा बताओ, गेट आधार मोबाइल नंबर, तुम कह रहे हो कि भैया मोबाइल एक मेथड है, तुमने कहा डेवलपर ने कोड लिखा है, ये कोड क्या करता है, जो भी आधार है उसका क्या देता है, मोबाइल नंबर। लेकिन ऐसे दे देगा, वो कहेगा ना भैया हमको तो आधार नंबर बताओगे तब तो हम तुमको मोबाइल नंबर बताए, नहीं तो दुनिया में हजारों लोगों का है, किसका हम बताएं तुमको। तो उसको एक चीज चाहिए क्या, आधार नंबर। बिना आधार नंबर के बिना आधार नंबर के ये मोबाइल नंबर निकाल नहीं पाएगा ना यार, बताओ निकाल देगा।
भाई डेवलपर का कोड भी कोई जादू थोड़ी ना है, कोड को भी चाहिए। कोड डेवलपर ने लिखा है, उसने ये लिखा है कोड में कि भैया आधार नंबर देना, तो तुम्हारे आधार नंबर के बेसिस पे जाएंगे, तुम्हारा मोबाइल नंबर हम ढूंढ के और तुमको दे देंगे। लेकिन तुम कहो सॉफ्टवेयर से कि नहीं हम तुमको आधार नंबर देंगे नहीं, हमको मोबाइल नंबर बता दो, बेचारा कहाँ से बताएगा? कोड है, कुछ जादू थोड़ी ना है। कोड है, जादू नहीं है, ध्यान से समझो। तो तुमको यहाँ किसका यूज करना है? चलो दोनों को पास पास कर देते हैं कि देखने में आसानी हो। चला लो, तो बताओ, और आधार नंबर है कहाँ? यहाँ है, और हमें यूज कहाँ करना है? यहाँ। तो प्लस करके यूज कर लें। एरर दे रहा है ना भाई, ये जो आधार नंबर है, ध्यान से समझो, फिर से देखो पुरानी बात, आधार नंबर जो है वो क्या है? लोकल वेरिएबल है, और किस क्लास का? क्रिएट आधार का, है ना? बोलो, आधार नंबर लोकल वेरिएबल है, किस मेथड का? क्रिएट आधार मेथड का। तो भैया ये क्रिएट आधार के अंदर यूज होगा ना, बाहर तो यूज नहीं होगा ना यार। तो तुम ये गलती क्यों कर रहे हो? बोलो, ये गलती कर रहे हैं ना। हम इस वेरिएबल को सोच रहे हैं यहाँ यूज कर ले, तो ये संभव नहीं। भाई ये लोकल वेरिएबल है ना, क्या समझाया तुमको? लोकल वेरिएबल से कहाँ यूज होता है? अपने मेथड के अंदर, मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होता। तो आधार नंबर को तुम यहाँ इस्तेमाल नहीं। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा, एक चीज ये भी बताओ, इनका आधार नंबर बना तो किसका मान लो? राहुल का मान लो आधार बना, तो लेकिन जब आधार चलेगी, क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो क्या होगा बताओ? जब ये चलेगा तो क्रिएट आधार में आएगा। यहाँ पे आधार नंबर नाम, तुमको क्या सिद्धांत बताया है हमने? हमने बताया है जब भी तुम रन करते हो तो क्रिएट आधार मेथड चलेगा। क्रिएट आधार मेथड जब चलेगा तो क्रिएट आधार मेथड का क्या बनाएगा? एक बॉक्स बनाएगा। उसी बॉक्स के अंदर इसके सारे लोकल वेरिएबल को क्या करेगा? रखेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा क्या होगा? जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा, हमने बताया था क्रिएट आधार के लिए जो बॉक्स बना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो लोकल वेरिएबल है वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जो आधार नंबर जो वेरिएबल में था वो आधार नंबर को भी गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। जरा ये प्रिंट वाली लाइन हटा दो यार, सब हटाओ। अब बताओ, आधार नंबर यहाँ बनेगा तो सही, लेकिन इसी मेथड के अंदर खत्म नहीं हो जाएगा। यही तो समझाया है आप लोगों को। जब एक मेथड में जाता है तो लोकल वेरिएबल बनता है, जब तक मेथड चलता है तब तक लोकल वेरिएबल रहता है। जैसे ही मेथड से बाहर निकलता है लोकल वेरिएबल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और लोकल वेरिएबल जो वैल्यूज लिए रहते हैं गार्बेज कलेक्टर, उनको खत्म कर देता। तो फिर ले दे के बचता कुछ नहीं। तो भैया हमको आधार नंबर आगे इस्तेमाल करना है ना, इसीलिए भैया, इसीलिए तो इसी का यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं कि मेरा आधार नंबर खत्म ना हो जाए, तो हम लिख दिए क्या? रिटर्न आधार नंबर। आधार नंबर का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना, तो इसलिए वॉइड की जगह हम क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप ना। तो यहाँ रिटर्न टाइप क्या होगा? अब सही है कि नहीं बताओ? आधार डॉट क्रिएट आधार कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा? नाम भेजेंगे, ये आधार नंबर बना। भाई ये देखो, ये मेथड यहाँ दिख रहा है साफ साफ में। मेथड का नाम क्या है? क्रिएट आधार। आर्गुमेंट में भेजना है क्या? स्ट्रिंग। और रिटर्न करेगा क्या? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या भेजेगा आपको? आधार नंबर। यही भेज रहा है ना, क्या रिटर्न करके दे रहा है? आधार नंबर। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ तुम स्ट्रिंग में आधार नाम के वेरिएबल में क्या कर लो? उसको ऐसे लिखते चलेगा? नहीं चलेगा। ये तो बताए हैं ना, एक जब ये मेथड देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? स्ट्रिंग। तब भी बहरे हो कि नहीं दिखाई दे रहा है और उसको तुम कहाँ रखने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ इसे रखना होगा किसमें? स्ट्रिंग।
चलो आ तो गया, अब आधार नंबर जो है जिंदा रह गया, नहीं तो क्या हो गया होता, खत्म हो गया होता ना। यार यार याद करो, एक मान लो इस वेरिएबल के अंदर हम ऐसे लिख दें, क्या होगा, ये मेथड चलेगा, ये लोग पिक्चर में आएंगे जब चलेगा, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा आधार नंबर तो बच जाएगा, क्योंकि उसको हमने रिटर्न करा दिया, आगे पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन बाकी 100 200 ABCD सब क्या हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं ना। क्योंकि भैया देखो, खत्म तो XYZ आधार नंबर चारों होंगे, खत्म क्या होंगे, चारों, लेकिन ये खत्म होने से पहले आधार नंबर अपना आगे वाले को जो कॉल किया है दे देगा, लेकिन इन ये लोग तो रिटर्न नहीं हो रहा है ना। तो XYZ आधार नंबर चारों खत्म हो जाएंगे, 100 भी खत्म हो जाएगा, 200 भी खत्म हो जाएगा, ABCD भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो आधार नंबर यहाँ से बन के आ रहा है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो हम क्या करा दे रहे हैं, रिटर्न। अरे भाई आप एकदम देख लो यार, चला के दिखा देते हैं क्या चल गया। ये देखो, यहीं से हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। बताओ, अच्छे ये बताया ना तुमको, हम एक रन किया जाता है और एक क्या किया जाता है, डिबग। मान लो डिबग कर, बताओ क्या हुआ, जब डिबग बटन पे क्लिक किए तो क्या हुआ, मेन मेथड चला। मेन मेथड चला तो उसने क्या कॉल किया, आधार का क्रिएट आधार मेथड। जब क्रिएट आधार मेथड में आया, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया था ना, तो यहाँ आके क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट याद है कि नहीं सबको, ऐसे देखो हर लाइन पे लगा दे रहे हैं। चलो, और जब चलाओगे तो हर लाइन पे जा जाके क्या करेगा, रुकेगा, और हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। देखो तो ये सब 3-4 लाइन चला दिए कि नहीं, 4 लाइन चल चुकी है। कौन कौन सी, यहाँ 11 से लेके कहां तक, 14, और देख सकते हो एक्स के अंदर क्या आ गया, 100, वाई के अंदर क्या आ चुका है, 200, जेड के अंदर क्या आ चुका है, ABCD, आधार नंबर के अंदर क्या आ चुका है, कुछ नहीं आया है। कहोगे भैया जब ये चलेगा, हरा, जब लाइन हरी है तो मतलब है कि अभी चली नहीं है। जब ये कोड चलेगा इतना, तभी तो आधार नंबर पैदा होगा। अभी देखो ये वेरिएबल में नहीं दिखा रहा है कुछ, लेकिन एक लाइन और चलेगी जैसे, अब देखो आधार नंबर आ रहा है कि नहीं। क्या है आधार नंबर, याद कर लो पहले क्या है, 94 77 91। चलो यहाँ ये प्रिंट भी हो गया, 94 77 91। एक मिनट, 94 77 91 था ना, ध्यान से देखना। अब होगा क्या, अब जब रिटर्न आधार नंबर होगा, क्या होगा, रिटर्न आधार नंबर, तो रिटर्न होगा आधार नंबर। आधार नंबर के पास क्या है, 94 77 91। तो भाई देखो, जैसे ही मेथड से निकलेगा XYZ आधार नंबर चारों खत्म हो जाएंगे, चारों खत्म होंगे, लेकिन आधार नंबर खत्म होने से पहले अपनी वैल्यू आगे दे देगा। तो 94 77 91 यहाँ से चला जाएगा किसके पास, जिसने कॉल किया है। लेकिन ये 100 200 ABCD XYZ तो रिटर्न किया नहीं किया, ये 100 भाई XYZ खत्म हो जाएंगे तो 100 200 ABCD ऐसे ही रह जाएगा। इसका एड्रेस किसी के पास नहीं, तो गार्बेज कलेक्टर इसे क्या करेगा, क्लेम कर देगा। अब देखो जरा आगे, हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ दोबारा चल रहा है क्या ये देखो, एक मिनट फिर से चेक करते हैं, और हर जगह पे नहीं लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, ठीक है, एक जगह लगाते हैं, कहाँ, एकदम अंतिम, ठीक। अब जरा करें भाई, तुम लोग जरा इस तरह से ब्रेक पॉइंट लगा के देखा करो यार, तब समझ बढ़ेगी। देखो आधार नंबर इसने क्या जनरेट किया, 89 11 64 ना। मेथड से बाहर निकलेगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको रिटर्न किए हो ना, इसीलिए देखो ये यहाँ से टहल के यहाँ पहुंच जाएगा।
तुम यहाँ चेक करो, अभी इस आधार नंबर के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही वो ये मेथड चल के अगली लाइन पे पहुंचेगा, देखना, देखो आधार नंबर क्या आया होगा, 891164। ये खत्म हो गया, क्या क्या 100 200 ABCD ये खत्म हो गया, लेकिन आधार नंबर हमने रिटर्न करा के बचा लिया कि नहीं बचा लिया? अब बात समझ में आ रही है? इसको हटा दें, ये तो बस दिखाने के लिए आपको बताया था। तो भैया ऐसे रिटर्न नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा। अब बताओ, अच्छा जरा ध्यान से देखना आप, इसके बाद हमने कौन सा मेथड कॉल किया? गेट आधार मोबाइल नंबर। इसका काम क्या है? मोबाइल नंबर देना। लेकिन ये कह रहा है मोबाइल नंबर हम ऐसे कैसे दे देंगे, आधार नंबर बताओगे तब तो देंगे। तो आधार नंबर ये राहुल का आया है कि नहीं आया? आधार नंबर राहुल का किसमें आएगा? इसमें आएगा ना। वही कॉपी करके वही यहाँ एज ए आर्गुमेंट क्या कर दो, ये देखो, देखो ध्यान से, एरर दे रहा है ना, क्यों दे रहा है? देखो ना, गेट आधार मोबाइल नंबर नाम के मेथड में कोई पैरामीटर बनाया नहीं गया है और तुम पैरामीटर पास करने की क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो। ऐसे चलेगा नहीं। और अच्छा बताओ, एक मेथड में पैरामीटर में क्या रखते? नहीं नहीं, दूसरा कुछ जवाब है। एक मेथड में पैरामीटर क्या बनाते? क्या? एक मेथड को जो चीज बाहर से चाहिए होती है उसी चीज का पैरामीटर वो बनाता है। और किस बात बताओ, ऐड मेथड हम बनाते थे ना, तो दो पैरामीटर देते थे ना, इंट नंबर 1 इंट नंबर 2। क्यों? क्योंकि उसको दो नंबर की जरूरत थी बाहर से, तो वही तो जोड़ता। हमेशा एक चीज ये समझना, किसी मेथड को पैरामीटर में क्या दे, पैरामीटर में क्या दे, इस मेथड को जो कॉल करने वाले से चाहिए वही तो पैरामीटर होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? आधार नंबर। हमें क्या चाहिए बताओ? ये मेथड क्यों परेशान है? ये कह रहा है कि हम मोबाइल नंबर दे तो देंगे तुमको, आधार नंबर में बताओगे तब तो देंगे। इस मेथड को क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? आधार नंबर की जरूरत है। तो ये मेथड अपने यहां पैरामीटर में एक पैरामीटर बनाएगा, नाम क्या है? आधार नंबर। टर्मिनेट करो जरा इसको, और अब यहां लिखते गेट आधार मोबाइल डिटेल फॉर किसके लिए? हाँ, थंब इम्प्रेशन क्या है भाई? थंब इम्प्रेशन भी डेटा ही है। थंब इम्प्रेशन हो चाहे जो हो, वो भी क्या है? डेटा ही है। स्ट्रिंग, इंट, नंबर, ये भी क्या है? डेटा ही है। तो भाई सब होता है, क्यों नहीं होगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, अब जरा चला के देखें। अब देखो एरर दे रहा है ना, देखो पहले ये देखो, अब सही है ये मेथड कि नहीं बताओ? मान याद रखो, बिना इसके ये मेथड क्या है? बेकार है यार। तो आप किसका मोबाइल नंबर देगा? इसलिए ये भाई तुम ही चले जाओ जरा दुकान वाले के पास, अपना मोबाइल नंबर बता दो, तो मांगेगा ना, कहेगा भैया इस काम के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी। जिस चीज की जरूरत पड़े वही तो है पैरामीटर। वो कहेगा आधार नंबर 2। ऐसे ही कोड भी। और अच्छा ये बताओ, वो जो बैंक में बैठा बना रहा है तुम्हारा, जो तुम्हारा निकाल के बैठा, वो आधार नंबर तुम्हारा लेके क्या करेगा? जेब में रखेगा। वो भी तो बेचारा सॉफ्टवेयर से ही निकालेगा, और सॉफ्टवेयर में जो मेथड बना है वो आधार नंबर मांगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मेथड ये बोलता है कि भैया हम कैसे ले आके देखें। भाई लाखों लोग हैं, लाखों लोगों का अलग अलग नंबर है, तो नंबर बताओ तब तो नंबर दे। जो बैंक में बैठा आदमी तुमसे आधार नंबर मांग रहा है, वो भी अपने लिए नहीं मांग रहा। भाई सर्वर का कोड जो है वो भी कह रहा है भैया बिना नंबर के कैसे तुमको देंगे बताओ। तो जानते हो जो मेथड उसने ऐसे बनाया होगा डेवलपर ने, गेट आधार मोबाइल नंबर, इसमें एक पैरामीटर बनाया और उसका नाम क्या रखा होगा? आधार नंबर। और इस प्लान के साथ बनाया होगा कि जब कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो वो आधार नंबर एज ए पैरामीटर क्या करेगा? पास करेगा या भेजेगा, और तब हम उसको उसका आधार नंबर देंगे, तभी तो ढूंढेगा।
आधार नंबर है, हाँ वहाँ पे किसी नाम का मेंशन करना पड़ेगा तभी उसी का नंबर देगा। नहीं वैसे एक चीज नहीं, अच्छा मान हम कहेंगे तुम जाओ दुकान वाले के पास, कहो मेरा आधार नंबर दे दो, तो नाम पूछेगा कि नंबर? तो कहो नहीं, तुम कहो मेरा मोबाइल नंबर दे दो, वो कहेगा बस। वैसे नाम भी पूछे अलग बात है, लेकिन मोबाइल आधार नंबर दुनिया में सबका क्या है, यूनिक है ना। कोई टेंशन नहीं, कहेगा बस हमको नंबर बताओ। तुम लगाओ अपनी कहानी जानो मेरे मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम, कहेगा भाई नहीं चाहिए ये सब, हमको बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन एक बता दो, क्या आधार नंबर, हम निकाल के दे देंगे इसके बेसिस पे। बोलो। जैसे वहाँ से आधार नंबर फिक्स है ऊपर, लेकिन प्लस आधार नंबर पे यहाँ नाम मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं करना? अच्छा अगर तुम चाहते हो, वैसे अभी तो यहाँ नहीं आएगा, अगर चाहते हो तो भैया तुमको ये नेम भी पास एज, अगर भाई तुम चाहते हो कि दोनों, तो तुम यहाँ पे क्या होगा, एक पैरामीटर क्या करोगे और बढ़ा दो स्ट्रिंग। भाई एक मेथड में जो तुमको चाहिए उतने पैरामीटर, अगर तुमको लगता है तुम्हारा मेथड सिर्फ आधार नंबर के सहारे काम कर सकता है तो एक पैरामीटर बनाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा मेथड जो है सिर्फ एक के सहारे नहीं कर सकता, कम से कम उसे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, तो भाई मेथड में दो पैरामीटर बनाओ। जैसे एक मेथड अक्सर देखते होंगे, अक्सर सॉफ्टवेयर में होता है एक चीज क्या, लॉगिन, तो एक नहीं लॉगिन, अरे लॉगिन का भी उन्होंने कोड में वहां पे सर्वर पे कोड लिखा होता, लॉगिन मेथड में भी क्या होंगे, लॉगिन ऐसे हो जाता है, क्या मांगता है यूजर और लॉगिन मेथड में कितने दो पैरामीटर मांगता है, ये डिपेंड करता है, कोई मेथड एक पैरामीटर मांगेगा, कोई मेथड दो मांगेगा, कोई चार मांगेगा। जैसा भाई जैसा काम वैसी जरूरत, हम तुमसे कहें ये काम करो, तुम हमसे कहोगे दो सर ये चीज दो तो हम ये काम कर दें, फिर हम कहेंगे नहीं ये वाला काम करो तो तुम कहोगे नहीं सर ये वाला काम करने की तो एक चीज नहीं चाहिए, तीन चीज दो तब ये काम हो, क्योंकि उस काम को करने में क्या कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी हम तुमसे कहें कि जैसे हम कहें कि तो वही है ना, हम कहें कि जैसे तुमसे कि क्या करो, हम कहें तुमसे चाय लेते आओ, तो तुम कहोगे सर जी सिर्फ पैसा दे दो, हैं? अब हम तुमसे कहते हैं कि नहीं यार एक एसी लेते आओ, तो तुम कहोगे सर जी पैसा भी दो और किराया भी दो, अब दो चीज मांगोगे ना, या कहोगे सर पैसा दो और गाड़ी दो, गाड़ी दो, अब कितनी चीज मांग रहे हो, अलग अलग काम में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही सेम मेथड भी होते हैं, जैसे इस मेथड में हमको लग रहा है सिर्फ आधार नंबर से ही अगर निकाला जा सकता है तो हम एक ही पैरामीटर रखेंगे, लेकिन अगर हमको लगे नहीं आधार नंबर और नेम दोनों चाहिए तो हम कितने पैरामीटर रखेंगे, दो। पैरामीटर क्या है, एक मेथड को जो चीज बाहर से चाहिए उसी को कहते हैं क्या, पैरामीटर। अगर तुम उस काम को करने के लिए तीन चीज बाहर से चाहिए तो तीन पैरामीटर, ऐड मेथड बनाते थे दो पैरामीटर रखते थे, क्यों, क्योंकि बाहर से दो नंबर की जरूरत, लेकिन 5 नंबर को जोड़ना हो तो 5 चाहिए तो 5 पैरामीटर बनाए थे, याद आ रहा है कुछ, सेम वैसे ही है। अब देखो, अब लेकिन एरर दे रहा है भाई, आर्गुमेंट पैरामीटर मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है, देखो यही होता है पैरामीटर, ब्रैकेट के अंदर क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, आधार नंबर। तो तुम्हें कौन सी परेशानी, तुम्हारे पास तो है। चला के देखो, देख रहे हो, जिसका आधार बन रहा है उसी का मोबाइल, उसी के आधार का उसी का मोबाइल लेके आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जरा ध्यान से इस शीट को, बोलो। तो अब आधार नंबर, और अच्छा ध्यान से जरा एक चीज ये भी सोच के देखो, आखिर आधार नंबर पैदा कहां हुआ, क्रिएट, हाँ सब यह क्रिएट आधार नंबर, क्रिएट आधार नाम के मेथड में लाइन नंबर 12 आधार नंबर पैदा हो, और इसी आधार नंबर
जो ध्यान से सुनना, आधार क्लास के क्रिएट आधार नाम के मेथड में 12 नंबर लाइन में जो आधार नंबर पैदा होता है उसी की जरूरत है हमें। कहाँ? आधार क्लास के गेट आधार मोबाइल नंबर मेथड के अंदर। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ यूज नहीं कर सकते। हम कैसे निकाले? क्रिएट आधार ने रिटर्न किया, यहाँ आया और फिर इसी मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर पास किया, तो ये चीज कहाँ गई? अंदर गई कि नहीं गई? बात समझो इसको। जैसे ये समझो, जैसे मान देखो इस चीज को भाई, पहले हम दोनों को ऐसे लिख दे। आप देखो, अब देखो क्या हो रहा है। क्रिएट आधार चल रहा है, ये लाइन जब चलेगी तो ये चलेगा, ये चलेगा तो आधार नंबर लाइन नंबर 12 में पैदा होगा। और वो आधार नंबर हमको चाहिए यहाँ, लेकिन हम डायरेक्टली वहाँ यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? क्रिएट आधार को पहले यहाँ से क्या किया? रिटर्न कराया और फिर एज ए आर्गुमेंट उस दूसरे में क्या किया? पास। ऐसे समझो जरा। मान लो एक कमरा ये है, एक कमरा जस्ट बगल में है। इस कमरे में कोई चीज है, उस कमरे में भेजनी है, भले एक ही घर में, तो क्या दीवार तोड़ के भेज दें? इस मेथड से इस मोबाइल को पहले पास करो कहाँ? बाहर, गेट से बाहर भेजो, फिर दूसरे कमरे के गेट से क्या भेजो? अंदर। यही तरीका है ना। अगर हमको इस कमरे से उस कमरे में जाने का, तो हम तरीका क्या अपनाते हैं? पहले इस मेथड से रिटर्न करेंगे और फिर दूसरे दरवाजे से उस कमरे में जाएंगे। यही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं करते 2 कमरे सटे हैं तो दीवार तोड़ के घुस गए। वही चीज यहाँ भी देख लो ना। आधार नंबर यही या इसी क्लास के अंदर पैदा हो रहा है, इस मेथड में, लेकिन इसी क्लास के दूसरे मेथड में हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तरीका ये है कि हम इस मेथड से पहले क्या कराएंगे? रिटर्न कराएंगे। तो जो मेथड कॉल करेगा उसको रिटर्न होके वो चीज क्या होगी? जो कॉल करेगा उसे रिटर्न होके मिलेगा और फिर उसको हम एज ए आर्गुमेंट क्या करेंगे? यहाँ भेजेंगे और फिर ये अंदर जाएगा। एक काम करते हैं, जरा एक बार, इसीलिए एक बार आपको एकदम बढ़िया से डिबग करके दिखा। चलिए एक एक लाइन देखिए क्या हो रहा है, कौन सी चीज कहाँ पैदा हो रही, कहाँ से घूम के कहाँ पहुंच रही। चलो मेथड के अंदर जाते हैं। लाइन नंबर 11 चली, उसके बाद लाइन नंबर 12 चली तो क्या हुआ? आधार नंबर आया कि नहीं आया? और आधार नंबर की वैल्यू क्या है? 344,562। चलो प्रिंट होना था, प्रिंट हुआ। एक मिनट यार, इनका लग रहा है पहले से कुछ ये सब चल रहे हैं। इसीलिए दिक्कत पैदा कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो जल्दी। नहीं ठीक। अब देखो, अब फ्रेश चलाते हैं। देखो जरा सा, देखो जरा, राहुल वहां से यहाँ पहुंच गया कि नहीं? मेथड से वैल्यू अंदर आई कि नहीं आई? अंदर देखो लाइनें चल रही हैं। एक लाइन चली, दूसरी लाइन नंबर 12 चली, आधार नंबर पैदा हुआ। क्या हुआ? 38,96,48 प्रिंट हुआ।
आधार नंबर है कि नहीं है, देखो क्या है 389648। इस मेथड के लोकल वेरिएबल में आया, लेकिन हम रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये आगे कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अंदर। चलो ये भी देखते हैं आधार नंबर में वही चीज़ आई कि नहीं, 389648, और फिर वही 389648 हम एज ए आर्गूमेंट भेज दे रहे हैं अंदर की नहीं। अंदर जाके देखो यहाँ भी आधार नंबर में क्या आ गया, देख रहे हो ध्यान से। एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में पा तो जा रहे हैं, लेकिन सीधे नहीं, घुमा के। बोलो, सीधे नहीं पा सकते, कैसे पा रहे हैं भाई, ये पहले रिटर्न कर रहा है तो ये पा रहा है, फिर ये एज ए आर्गुमेंट क्या कर रहा है, पास कर। जैसे ऐसे है, समझ लो। जैसे देखो, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही। जैसे देखो, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो ऐसे नहीं ले लेती, पहले ही ले लेती है। हमको कहीं से क्या मिला, मेरी कंपनी हमें क्या देती है, पैसा देती है, फिर उसमें से हमसे गवर्नमेंट क्या लेती है, टैक्स लेती है। तो एक मेथड कुछ क्या करता है, रिटर्न करता है, वही दूसरे मेथड में एज ए आर्गुमेंट क्या होता है, बात। तो ये देखो, सबसे बड़ी चीज ये देखो, एक ही मेथड के, एक ही क्लास के दो मेथड हैं जो वैल्यू एक दूसरे से लेना देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग सीधे नहीं ले सकते। मोबाइल नंबर कहाँ आया, आधार नंबर। हाँ, गेट आधार मोबाइल डिटेल पर आधार नंबर, हमने मोबाइल नंबर प्रिंट नहीं कराया, नहीं उसके लिए भी कोड लिख सकते हैं, वो भी बन सकता, लेकिन वो नहीं। देखो, मेरा समझाने का, हम समझाना क्या चाहते हैं, हम समझाना ये चाहते हैं कि बिना रिटर्न के और बिना आर्गुमेंट के कंसेप्ट के ये चीज चलती नहीं। असल में जहां उन्होंने कोड किया होगा, लगभग इसी से मिलता जुलता कोड किया होगा। ये देखो, एक मेथड में चीज पैदा होती है, दूसरे मेथड में यूज करना है, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते यार। पहले वो मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ से रिटर्न करके इनको दे देगा, यहाँ से रिटर्न करेगा तो किसको, अच्छा रिटर्न करेगा तो किसको मिलेगा, जिसने कॉल किया, फिर उसने उस वेरिएबल में लिया, फिर उसने एज ए आर्गुमेंट अंदर क्या किया, पास। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपका क्या काम है आज के लिए, वही आधार नंबर प्रिंट होगा, गेट आधार मोबाइल डिटेल फॉर, देखो 389648 इसको भी है, उसको भी है, क्योंकि आधार नंबर वहां से वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तभी तो सेम वैल्यू क्या किया है, प्रिंट किया है। लेकिन पहुंचने का तरीका देखो, मेन तरीका है कि यहाँ से पहले ये चला है, आया है, यहाँ से बाहर गया है, यहाँ आया है, फिर एज ए आर्गुमेंट पास किया, और देखने में लग रहा होगा अरे यही तो है, यही तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यही तो है, यही चाहिए, तो यहाँ से यहाँ सीधा यूज कर। बात समझ में आ रही है। अब आपके लिए क्या काम है, इस प्रोजेक्ट को सब लोग ले लेना। आपका काम ये है, ये जो मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, इनके लिए क्या करना, इनके लिए भी इसी सेम कंसेप्ट पे कोड लिख भाई। इनके लिए भी नहीं, ये लोग रिटर्न क्या करेंगे इन, अच्छा बताओ, आधार एड्रेस को भी क्या चाहिए, गेट आधार एड्रेस को क्या चाहिए भाई, अच्छा आधार का एड्रेस मांगोगे तो वो क्या मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, कहेगा नंबर बताओ भाई। तुम कहोगे हमें आधार का डेट ऑफ बर्थ बता दो, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है आधार, तब भी क्या कहेगा, नंबर ले आओ। तुम कहोगे मेरा मोबाइल नंबर बदल दो, तब भी क्या मांगेगा। तो हर मेथड को पैरामीटर में क्या चाहिए, जानते हो। तो एक काम करिए, इतना छोड़ रहे हैं आपके ऊपर, आप लोग